Hello everyone, I am Mohan Sankar. Today we are going to discuss new topic interferences of wave. Interferences. Interferences mean meeting of two waves at a same medium. Meeting of two waves in a same medium when कोई भी जब दो wave when two or a more wave इट्स कॉल्ड इंटरफेरेंसेस। क्या होता है इंटरफेरेंसेस? किसी भी दो वेव का सेम मीडियम में मिलना इंटरफेरेंसेस कहलाता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बिफोर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द फेज डिफरेंस। टू स्टडी अबाउट द इंटरफेरेंसेस वी शुड नो अबाउट द फेज डिफरेंस। ओके, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? डेल्टा फाई एंड फेज डिफरेंस कैन बी क्रिएटेड इन टू वे बाय फर्स्ट वन इज द 2 pi by lambda into delta x. Second one is the delta phi equal to 2 pi by okay means path डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है और टाइम की वजह से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर किसी भी वेव का जो इक्वेशन लिखी जाती है जनरल हम लोगों ने पहले से जान रखा है। क्या किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेव का कैसे दिया जाता है? a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस माइनस के एक्स। ओके, ये जनरल वेव होती है। ठीक है, अगर हमारी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है तो हम उसके लिए इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल टू a वेयर a इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k इज द वेव नंबर, 2 pi lambda you can say. Okay, and t is the time and x is the position any particle which is vibrating. Okay, where y is the displacement of the particle. This is the wave equation in generally we give it. Okay, now total term of this is called phase difference. This is phase difference. Okay, अब ऐसे ही हमारे पास एक वेव है, हम एक वेव और दूसरा कोई दूसरी वेव है, अगर वो सेम मीडियम में ट्रेवल करेंगी और मिल रही होंगी तो उस समय किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, हम ये इंटरफेरेंसेस में रीड करते हैं। ये सारी चीजें बेसिक जो मैंने आपको बातें की ये पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। मैंने जस्ट आपको एक विजन दिया है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या होता है इनमें टर्म। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ वेव y1 which wave equation can be written a sin. Okay, let us suppose we are having two waves. First one is the y1 and second one is the y2. Then y1 equation for the wave can be written as a1 sin omega t1 minus kx1. Okay, second wave is the a2 sin omega t2 minus kx2. If we draw the wave graph, then let us suppose this is the wave y1 and this is the wave y2. Okay, now let us suppose first y1 wave like this and here is the particle and either y2 wave is coming. Okay, now let us suppose y1 wave is reaching at this point first. What will be happen? This particle will move in upward direction, in downward direction. Let us suppose this wave moving come first and particle moves in upward direction. Now if y2 wave come second place and having the same phase difference means जो phase difference y1 wave का है अगर वही y2 wave का होगा तो क्या होगा? इस पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा। ओके, लेकिन अगर अपोजिट फेज हुआ तो क्या होगा? इस पार्टिकल को वापस से नीचे लेके आएगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव फेज में लेके जा रहे हैं तो हो सकता है इस वेव का ये सेकंड वाली भी वेव इस पार्टिकल को क्या ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा एक कंडीशन बन सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वी हैव टेकन फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम प्लस पोजीशन बोथ, बट इन ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस वी आर गोइंग टू क्रिएट ओनली फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा हम
हम उसी को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर बोथ टाइम एंड द पोजीशन। ओके, तो अगर हमें सिर्फ ऐसा सोर्स चाहिए जो कोहेरेंट सोर्स हम बनाना चाहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, अगर मतलब दोनों ही वेव कहां से, एक पर्टिकुलर प्लेस से जनरेट हो रही, सेम डिस्टर्बिंग मटेरियल से, डिस्टर्बिंग ऑब्जेक्ट से क्रिएट हो रही होंगी और सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट हो, तो उस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट वेव। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट वेव? कोहेरेंट वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी मींस हैविंग द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, देन time on the same position means we are going to discuss position of any particle which is vibrating on a particular time, then omega will be same, okay, time will be same, then there will be path difference only due to the phase difference only due to the path. Okay, now can we write y1 like this, y1 and y2, a1 sin omega t minus kx1, a2 sin omega t minus kx2. What I said to you, I am saying here कि we are going to create a wave source from the same source for both wave. Now we are going to observe particle displacement on the same time, means पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम टाइम पे हम देखेंगे, तो क्या होगा? उसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होने वाला सिर्फ इन पोजीशन की वजह से, x की वजह से क्रिएट होगा। ओके, x की वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा phi is equal to 2 pi by lambda into delta x। ओके, अब यहां से भी अगर हमें देखना है कि टू वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कैसे लिख सकते हैं? y1 माइनस y2 अगर हमें करना हुआ फेज डिफरेंस के लिए, तो इनका फेज डिफरेंस क्या है? ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2, दिस इज द phase difference. Okay, then it will become finally omega t will be removed, then k x1 minus x2 minus x1, where we can write k into delta x. Okay, now k is the 2 pi by lambda, then phase difference will be 2 pi by lambda into delta x, which is I have already written here. Okay, how we can find the difference? In this way. Now coming to the point on the interferences, first video bit. Let us suppose a y1 wave is going from this source to this side, and y2 wave is coming from this side, and here is a particle. Okay, now what will be happen? If y1 and y2 will be the same phase, then particle will go upward direction, and y1 and y2 will be different phase, then particle will be having some different displacement. Now net displacement of the particle, how we can find it? After adding the superposition theorem. What is the superposition theorem? Net displacement of the any particle can be given as a vectorial sum of y1 plus y2. Okay, means जो भी यहाँ का पार्टिकल है वहाँ के पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट एडिशन ऑफ द बोथ वेव कैन गिव द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल। नाउ वी हैव ऑलरेडी टेक सुपरपोजिशन थ्योरम। व्हाट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम? आप पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं कि y1 और y2 वेव को ऐड करके इस पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट वेव कितनी होगी, इस मीडियम में अगर दोनों वेव मिलती है तो क्या होगा, उसके लिए नया इक्वेशन क्या होगा, हम नया इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। अब क्या है, y1 हमें पता है क्या, a1 sin ओमेगा t माइनस के x1, ओके। y2 में पता है a2 sin ओमेगा t माइनस के x2, ओके। नाउ अगर किसी भी दो वेक्टर को हमें सम करना होता है जिसके बीच का फेज डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस कितना है 5, एंड दिस इज द a1 एंड दिस इज द a2, net resultant amplitude of that particle will be AR. Let us suppose we are considering AR, resultant amplitude, and this is the having angle between the resultant and A1 vector is theta. Let us suppose theta.
Now if we are going to find resultant displacement of the particle, then from the vector we can write it AR is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into cos phi. We know already what is the phi. Phi is the angle between the A1 and A2. Now then how can we write equation for the AR y net के लिए हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमें पता है कि A1 का यहाँ का जो इक्वेशन है क्या, A1 sin ओमेगा t माइनस kx1. ओके, इस A1 या y1 इक्वेशन से थीटा एंगल पे रिजल्टेंट अपनी वेव है. ओके, जो रिजल्टेंट वेव है उसका अगर हमें इक्वेशन लिखना होगा तो क्या हम ऐसा y नेट की हम वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं क्या? y net can be written as AR resultant amplitude of particle into sin omega t minus kx1 plus theta. थीटा एंगल ही तो AR आगे चल रहा है, तो resultant particle displacement can be written as the AR sin omega t minus kx1 plus theta. Okay, now AR depend on the phase difference between the two wave equation. दोनों वेव इक्वेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वही एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताएगा. अब हमारा सवाल, हमें y नेट का इक्वेशन तो आ गया, हमें किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का हमें इक्वेशन क्या होगा हमने लिखना सीख लिया. अब थीटा यहाँ पे क्या होगा? हाउ वी कैन फाइंड द थीटा? बिकॉज देयर इज अननोन फॉर मी. वी कैन फाइंड थीटा. लेट अस सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम थ्रू द वेक्टर. ओके, then this will be A2 also, this side. Okay, and this is the theta angle, and here also theta angle. Okay, now if we going to resolve A2 in base, horizontal and vertical component, then horizontal component for the A2 will be, this side will be A2 cos theta. Okay, now and what will be the vertical component? A2 sin theta. Okay, if we are going to write about the tan theta, what is the angle? This is the tan theta. Okay, what will be angle? Tan theta. Then tan theta can be written as a vertical component A2 sin theta, and horizontal component in this whole triangle AR. Okay, what is the A1 plus A2 cos theta. Now here theta is unknown for us, then how we can find the theta? Let us suppose this is the parallelogram. We can draw it like this. If A2 is here, then it will be here. Okay, and this is the vertical component. Let us, we are trying. Okay, now if this angle is phi, then this angle will be also phi. Okay, now we are going to resolve A2 vector towards the horizontal and vertical component. We want to find the, if AR is a complete like this, then this will be A2 sin phi and this will be A2 cos phi. Okay, then tan theta can be written as, tan theta can be write like this, tan theta equal to vertical component A2 sin phi and horizontal base क्या है? बेस A1 plus A2 cos phi, A2 cos phi. Then we can find easily value of theta. Then theta can be written as the tan inverse A2 sin phi A1 plus A2 cos phi, and phi is known for us. In this way we can write the equation for the net
displace of that particle AR sin omega t minus kxl plus theta. Theta can be found from that way. Now what will be the AR? Now we are going to discuss about the resultant amplitude, when it will be maximum, when it will be minimum, and what will be if any angle, any phase difference is between them. Okay. AR is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. If we are going to see only this equation, then cos phi, when cos phi will be maximum and minimum, cos phi will be maximum is 1 and minimum is minus 1. When if we are going to put the value of cos phi equal to 1, then AR will be maximum. When we are going to put the value of minus 1, then AR will be minimum. Okay. Now let us suppose first we are going to discuss about the maxima. AR when maximum, then it can be written as A1 square A2 square plus 2A1 A2, because cos phi equal to 1. Then it can be written as A1 plus A2 ka whole square inside the root. This is the AR. Then AR can be written as A1 plus A2 ka whole square. Is it right? Okay. Whole square. तो मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, कब, जब फाई की वैल्यू 1 cos phi, then maximum will be AR is equal to A1 plus A2. Okay. Now minimum, if we are going to discuss about the, this is the maximum. Now minimum amplitude, then AR can be written as A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi की value minus 1. Then it can be written as AR equal to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2, and from this we can write A1 minus A2 का whole square inside the root, and this is the AR. Then AR can be written as A1 minus A2. Then minimum amplitude can be A1 minus A2, difference of the both maximum amplitude. Now this is called constructive, this is constructive wave, and this is called destructive wave. When having the maximum amplitude, this type of wave is called. Now we have find when it will be maximum and when it will be minimum. When cos phi will be 1, then maximum amplitude will be A1 plus A2. When cos phi is equal to minus 1, then minimum amplitude will be A1 minus A2. Now this is the way to find the maximum amplitude and minimum amplitude, and now we are going to generalize for this term. We are going to write general form. When cos phi is equal to 1, then what will be the value of phi? Value of phi will be 0, 2 pi, 4 pi and 6 pi if 2n pi, where n equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. Okay, means जब phi की वैल्यू 0 हो, 2 pi हो, 4 pi हो, तो cos phi की वैल्यू क्या होगी? 1. Okay. Now where n equal to 0 to n नेचुरल नंबर तक. ओके. अब फाई फेज डिफरेंस की वैल्यू जब हमारे पास 2n पाई के मल्टीपल में होगा, तो हमारे पास जो मैक्सिमम होगा वो एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम होगा. कब? जब फेज डिफरेंस किसके मल्टीपल में हो? 2n पाई के मल्टीपल में हो. ओके. वेयर n इक्वल टू 0 to 3 up to. Okay. Now this is the maximum condition when both wave having the same phase, you can say multiple of the 2n pi, then
मैक्सिमा विल बी फाइंड। नाउ अब मिनिमा कब मिलेगा हमें? मिनिमा हमें तब मिलेगा जब cos पाई की वैल्यू -1 होगी। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? पाई, 3 पाई और 5 पाई, 7 पाई। मीन्स अगर जनरल टर्म की बातें करें तो 2n1 माइनस पाई। इसमें क्या होगा? हमें मिनिमम मिलेगा एम्पलीट्यूड। अब मिनिमम वेव हमें कब मिलेगा? मिनिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब फेज डिफरेंस कैसा हो? 2n माइनस 1 पाई के मल्टीपल में होगा, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 मींस नेचुरल नंबर एंड हियर इज द होल नंबर एंड हियर n विल बी स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल नंबर। ओके, तो उस समय क्या होगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब 2n पाई के मल्टीपल में होगा, मिनिमम कब 2n माइनस 1 पाई के मल्टीपल में होगा, तो मिनिमम मिलेगा। और इस टाइप को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या है ये? डिस्ट्रक्टिव वेव होते हैं। इस तरीके के वेव को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। और इस तरीके के वेव को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव। ओके, नाउ अगर हम अभी तो हम लोगों ने फेज डिफरेंस के फॉर्मेट में देखा कि अगर फेज डिफरेंस हमारा 2n पाई के मल्टीपल में होगा या 2n माइनस 1 पाई के मल्टीपल में होगा, तो हमारे पास कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाथ डिफरेंस। व्हेन किसी भी वेव में पाथ डिफरेंस की वजह से अगर पाथ डिफरेंस कैसा हो तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। ओके, अब हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था कि पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? देन फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। नाउ फॉर maxima delta phi is 2n pi means delta phi is 0 2 pi 4 pi and so on. For minima delta phi is 2n minus 1 into pi, where phi can be written as the delta phi can be written as the pi 3 pi 5 pi so on. Now we are going to put the value of delta phi in this equation to find the delta x, what will be the path difference. Now let us suppose first we are going to discuss about the maxima and we are going to put the value of 2 pi, then 2 pi by lambda into delta x, then delta x will be lambda, first condition. Now we are going to discuss about the 4 pi. When we are going to put the value of 4 pi in this equation, then what will be delta x, again 4 pi equal to 2 pi by lambda into delta x, then delta x will be 2 by 2 lambda. Okay, now again we are going to put, let us suppose 6 pi, that is 6 pi, then what will be delta x, 6 pi equal to 2 pi by lambda into delta x, then 2 pi 3, then 3 lambda equal to delta x. What we are saying here, to get the maxima, path difference should be multiple of lambda, 2 lambda, 3 lambda, means delta x should be lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, then amplitude will be maximum. Okay, means in general form we can write n lambda, where n is the natural number starting from 1 2 3 up to n. Okay, now we are going to discuss about the destructive wave, means about the minima. Same delta phi 2 pi by lambda into delta x. Okay, now put the value of pi, where we got the minima, when phase difference is a pi 3 pi 5 pi, then we get the minima. Now put the value of pi. Okay, what will be here? 2 pi by lambda into delta x, pi से pi cancel. Now lambda will be lambda by 2 is equal to delta x, means path difference will be lambda by 2, then we will get destructive wave, means minimum amplitude. Now let us suppose we are going to put for the other 3 pi is equal to 2 pi by lambda into delta x. What will be delta x? Now delta x will be pi cancel, 3 lambda by 2, means when path difference will be 3 lambda by 2, then amplitude will be minimum. Now let us suppose we are going to put value for the 5 pi, then 5 pi is equal to 2 pi by lambda into
delta x, then delta x will be pi to pi cancel 5 lambda by 2. In generally what we are observing, lambda क्या होगा जब डेल्टा x किसके मल्टीपल में हो रहा है, डेल्टा x कैन बी मल्टीपल ऑफ द लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 के मल्टीपल में है, तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव वेव मिल रही, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। इन जनरल फॉर्म इफ वी आर गोइंग टू राइट, देन वी कैन राइट 2n-1 लैम्डा बाय 2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, देन amplitude will be minimum and this type of the wave is called destructive wave. Means जब हमारे पास phase difference किसके मल्टीपल में हो, पाई के मल्टीपल में हो, 3 पाई 5 पाई या जनरल फॉर्म में 2n-1 पाई के मल्टीपल में होगा तो डिस्ट्रक्टिव मिलेगा। अगर यही पाथ डिफरेंस के टर्म में पूछा जाए तो क्या होगा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 means 2n-1 लैम्डा बाय 2 where n is starting from 1 to n. Okay, so this is all about the कंस्ट्रक्टिव वेव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव। अगर हमें इसको जनरल फॉर्मेट में समझना है कि पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो किसी भी सोर्स से सपोज हम थोड़ा सा और भी हम फिजिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द सोर्स 1, सेम सोर्स क्रिएट हो रहा है जो y1 वेव को क्रिएट करके भेजा है, दूसरे सोर्स को मान लेते हैं सेम ऐसा सोर्स जो y2 वेव को क्रिएट करके भेजा है। ओके, और यहाँ पे पहुंचना हुआ। ओके, अब यहाँ पे जब दोनों वेव को पहुंचना हुआ तो ये किसना, ये y1 था, ये y2 का, तो ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है कितना कर रहा है, x1 ट्रेवल कर रहा है और ये x2 ट्रेवल कर रहा है, तो कौन ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ऑब्वियस सी बात x2 ज्यादा ट्रेवल करके जा रहा है। तो इनके वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है उनकी वजह से ही फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हम इसी की बातें कर रहे थे। ये तो मैंने जस्ट नॉर्मल समझने के लिए आपको बताया कि जैसे मान लो आप कहीं हॉस्टल में हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप हर दिन किसी दोस्त से जाते थे हॉस्टल के साथ, हॉस्टल में हर दिन आप दोस्तों के साथ निकलते हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि एक आपका दोस्त क्या हुआ कि पहले किसी आगे आपके हॉस्टल से पहले से निकल गया, मतलब आपसे कुछ समय पहले, तो पहले पहुंचेगा, तो आपके दोस्त में और आप में जो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ किसकी वजह से क्रिएट हुआ, पाथ डिफरेंस की वजह से। तो ये हम लोगों ने सब कुछ किसकी वजह से डिस्कस किया है, टाइम को छोड़ते हुए पाथ डिफरेंस की वजह से जो क्रिएट हुआ है वो फेज डिफरेंस की बातें की। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेरेंसेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।